अरे रे रुकिए, अगर आपने मेरे इस वीडियो को ओपन किया है तो मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। शायद प्रकृति चाहती है मुझे आपसे मिलवाना, तो ये मेरा वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगी वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते रहते हैं कि हमारा दिन शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो, हमें अपने भाग्य का साथ मिले। हमारा जब जन्म होता है उसी दिन उसी घड़ी हमारा भविष्य, वर्तमान और भूत सभी कुछ तय हो जाता है कि हमारा कैसा व्यतीत होगा। हम जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे कर्म हम करते जाते हैं उसके अनुसार से उनके फलों में कमी या बढ़ोतरी होने लगती है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि जब हमारे कर्म भी हमारे ग्रहों के अनुसार होने लगते हैं, जब हमारे ग्रह अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो हमारे कर्म भी उसी हिसाब से अच्छे होने लगते हैं। लेकिन जब वही हमारे ग्रह अशुभ घरों में बैठे होते हैं या अशुभ होते हैं तो हमारे कर्म भी उसी हिसाब से बिगड़ने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि एक ही परिवार में दो बच्चे होते हैं, एक बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है और एक बहुत ज़्यादा ही अपराधी किस्म का होता है। ऐसे आप बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। वो उनके जन्मांक की वजह से ही होते हैं। आप कितना भी ये कह लें कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं मानता हूँ, आप कुछ भी कहें, लेकिन ये सब आपके मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं वो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान तय करते हैं और उन्हीं के आधार पर आपको जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। आप ना भी माने तो आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रकृति भी आपके ग्रहों के आधार पर ही आपको सभी कुछ प्रदान करती है। मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, मैं आपसे ना तो लंबी लंबी पूजाएं कराने के लिए कह रही हूँ, ना मैं आपसे कह रही हूँ कि आप विधियाँ कर लीजिए, आप महंगे महंगे रत्न पहन लीजिए, आप घंटों मंदिर में बैठ लीजिए। मैं आपसे कोई खर्चा नहीं करा रही हूँ और ना मैं ही आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी पत्री दिखवा लीजिए, मैं वो भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप ये 2 प्रयोग कीजिए। आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आपका जन्म किसी भी राशि में हुआ हो, आपके लग्न किसी भी राशि का हो, बस मात्र इन 2 प्रयोगों को अपने जीवन में उतार लीजिए। आप नियमित इन प्रयोगों को करना शुरू कर दीजिए। आप इनका चमत्कार देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। आपको कुछ ही दिनों में इनका प्रभाव आने लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रयोग मेरे 9 ग्रहों पर आधारित हैं। मेरे दोनों प्रयोग एक तो आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं जो कि धन का कारक है, जो कि मन का कारक है, जो कि आपकी दोनों ही चीज़ों को संतुलित करता है। आपके धन को संतुलित करता है तो आप वैसे प्रसन्न हो जाते हैं, जब आपका मन प्रसन्न होता है तो आपके लिए सारे कार्य ईजी हो जाते हैं। दूसरा, अमृत की बूंद, जो कि आपके 9 ग्रहों पर आधारित होता है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जो मैं प्रयोग देती हूँ उससे आपका जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, एक ग्रह संतुलित होता है, तो जब आप लगातार करते हैं तो प्रतिदिन के उपायों से एक एक ग्रह धीरे धीरे संतुलित होना शुरू हो जाता है। शुभ है तो उसकी शुभता बढ़ने लगती है, अशुभ है तो उसकी अशुभता कम होती है, और कमजोर है तो उसमें बल आने लगता है। इस तरह से दोनों प्रयोग काम करते हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के स्त्री, पुरुष, महिला, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, प्रभावी हैं। इन प्रयोगों को विश्व का कोई भी व्यक्ति, विश्व में किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, कोई भी व्यक्ति इन प्रयोगों को कर सकता हो। किसी भी धर्म का व्यक्ति इन प्रयोगों को कर सकता है, इसमें धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। मैं सभी धर्मों के लिए प्रयोग बताती हूँ, तो आप इनको कीजिए। इन प्रयोगों का सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगेगा, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी ऑरा क्लीन होने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी। जिन कार्यों में आपको उलझनें हो रही थी या जो कार्य आपके बन रहे थे या जिनसे निकलने के लिए आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहे थे, उनमें भी आपको विकल्प दिखाई देने लगेंगे। आपके बिगड़े हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो आप हैं, चाहे आपकी पत्नी हो। सभी के करने से, मन प्रसन्न रहने से घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहता है, जिससे कि घर में गृह कलेश नहीं होता है।
बुज़ुर्गों को बीमारियों में राहत मिलना शुरू हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको व्यापार में भी आपको सफलता मिलने लगती है। पत्नी कर रही हैं तो उन्हें भी सभी तरह से मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है। तो इन प्रयोगों को अवश्य करें। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना ही आपका कोई धन खर्च होता है। मात्र किचन की छोटी छोटी चीज़ वस्तुओं से आपके ये प्रयोग पूरे हो जाते हैं। 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मैं राहु काल का समय इसलिए देती हूँ क्योंकि राहु काल में किया गया किसी भी कार्य में क्षणिक तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आगे चल के आपको उसमें आपको नुकसान होता है। तो इस समय को आप अवॉइड कीजिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:32 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ कर सकती हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए देती हूँ, आप किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, आपके पास ना तो समय है, ना आपके पास चौघड़िया है, ना आपके पास मुहूर्त है, तब इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें 100% आपको सफलता मिलती है और वो कार्य आपका पूरा होता है। अब अमृत की बूंद। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने में 2 चम्मच दही लेकर जाना है। पहले आप साबुन से स्नान कर लीजिए, उसके बाद पूरे शरीर पर, चेहरे इत्यादि पर दही को मल लीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वा। इस वा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। मैं दूसरे दिन आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में डालिए। प्लीज़ नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका वाह ही होना चाहिए। अगर आपको ये मेरे प्रयोग मिले हैं तो आप इन प्रयोगों को आजमाएं अवश्य, और आप कर रहे हैं और आपको कैसा अनुभव हो रहा है तो ये मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि इन प्रयोगों को सबसे पहले आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपको बहुत ही आप एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। आपको किसी भी कार्य में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इनके ये प्रभाव आपको सबसे पहले दिखाई देते हैं। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, जब आप उस पर टैप करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में ही साइड में आपको घंटी का बटन मिल जाएगा, जो कि आप उसको ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर इन्हें शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी उलझनों से घिरे होते हैं और जो अपनी समस्या किसी से नहीं कह पाते हैं, तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके वो भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मन ही मन वो धन्यवाद भी अवश्य देंगे अगर वो उनको इसमें राहत मिलेगी। तो आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी व्यक्ति जिनका किसी भी वर्ष में 11 दिसंबर बर्थडे है, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी हो, बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, सभी लोग इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, साथ में उसमें थोड़े से साबुत चावल बांधकर अपने पर्स या पॉकेट में वर्ष भर रखेंगे। हर महीने वो चावल आप बदल दीजिए, किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, नए चावल फिर से रख लीजिए। आप देखेंगे इस प्रयोग से आपका वर्ष भर शुभता के साथ बीतेगा। आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ में ही मेरे अगर वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें आपको कुछ भी समझने में समस्या हो रही तो वो भी आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो मैं उसका आपको तुरंत आंसर करूँगी। आप अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए मैंने एक प्रयोग दिया हुआ है, या बच्चे विवाह के कोई उपाय नहीं करना चाहते हैं, माता पिता करना चाहते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है।
आपकी दुकान किसी ने बांध दी है या आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं, वो भी मैंने वीडियो आपको दिया है। धन से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देखकर मात्र छोटे छोटे प्रयोगों को करके, जिसमें आपका कोई धन नहीं लगने वाला है, आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में अवश्य जाएं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर अवश्य कर दें। मैं इस रविवार, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चीज़ें उठा कर फेंकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, तो मैं संडे 3:30 बजे पूरी कोशिश करूँगी यूट्यूब चैनल पर लाइव आने की, और उससे संबंधित आपको सभी सुझाव और आपको ज्योतिषीय उपाय भी दूंगी, जिससे कि आप इस समस्या से शीघ्र बाहर आ सकें। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकल परिवार में रहने की वजह से, अकेले रहने की वजह से चिड़चिड़े और ज़िद्दी होते जा रहे हैं और अपनी हर बात मनवाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। संडे मैं लाइव रहूँगी, आना ना भूलें आप यूट्यूब के चैनल पर। धन्यवाद।